आपका स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। भारतीय संस्कृति को दोबारा धरातल पर विस्तार कर रहे हैं नीलकमल पाठक। बरेली के रहने वाले नीलकमल पाठक, जिन्होंने बीबीएल स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद यह विचार किया कि हमारी युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कृति खत्म होती जा रही है, इसे कैसे जगाया जाए। इस पर उन्होंने संकल्प लिया है कि महाबली हनुमान जी की 11,001 प्रतिमा जगह जगह स्थापित करके युवाओं में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देंगे। इसी कड़ी में नीलकमल पाठक ने अब तक 20 हनुमान जी की प्रतिमाओं को स्थापित किया है। मंगलवार को 21वीं हनुमान जी की प्रतिमा को बरेली में स्थापित किया है। आज उन्होंने पूजा अर्चना के साथ महाबली हनुमान जी की 21वीं प्रतिमा को स्थापित किया। इस बारे में नीलकमल पाठक ने बताया। सर, क्या नाम है? मेरा नाम नीलकमल पाठक। पाठक जी, ये जो आपने संकल्प लिया है जी, ये क्यों लिया है, इसका क्या उद्देश्य है, और थोड़ा इसके विषय में बताइए। मेरा ये 1101 श्री हनुमान जी की स्थापना के लिए संकल्प है, जिसके अंतर्गत मेरी इच्छा है कि मेरे इष्ट देव श्री हनुमान जी हैं, और मैंने छोटे से ही अपने पिता को पूजा करते हुए देखा, और मैंने हनुमान जी का जितना भी सुमिरन किया या इनको जितना देखा कि हमेशा राम काज करवे को आतुर, और एक लाइन है कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। तो ये एक ऐसे देवता हैं कि और देवता चितना धरई हनुमत से ही सर्व करई। हनुमान जी के करने से या हनुमान जी का सुमिरन करने से जो भी कार्य हैं वो सब मनोरथ हमारे पूर्ण होते हैं। और ये संकल्प इसीलिए लिया है ताकि सनातन धर्म के उत्थान के लिए, रक्षण और सुरक्षा के लिए, ताकि जो हमारे हिंदू धर्म का पतन हो रहा है दिन पे दिन, जो है हम अपनी भारतीय संस्कृति से बिल्कुल विमुख होते जा रहे हैं। इस माध्यम से कहीं ना कहीं मंदिरों में हमारा एक आस्था का केंद्र बनेगा, जिस माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहेंगे। कहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको हिंदू धर्म का पतन हो रहा है? मैं किसी धर्म विशेष का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम सनातन धर्मी हैं, और हमें अपने भगवान के प्रति, हमारे भगवान का मतलब हनुमान जी हैं, ये हमारे आदर्श हैं। ये सिर्फ हनुमान की मूर्ति नहीं है, हमें इनके चरित्रों का पालन करना चाहिए। चरित्र का पालन करेंगे तो समाज में शायद एक सनातन धर्मी सबसे पुराना धर्म है जो सबको सम्मान और सबको समान अधिकार सिखाता है। जैसे कि श्री राम जी ने भी वरदान दिया था जी कि हनुमान जी अमर रहें, और चारों युग में हनुमान जी। इसके विषय में क्या कहना चाहिए? हनुमान जी को जो माँ सीता थी, एक बार एक कहानी है कि माँ सीता जी मांग भर रही थी तो हनुमान जी तो बालक स्वभाव के हैं, उन्होंने माँ से ये प्रश्न किया कि माँ आप ये मांग क्यों भर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक चुटकी सिंदूर लगाने से हमारे प्रभु श्री राम जी की उम्र जो है लंबी होती है। तो हनुमान जी ने जब ये सोचा कि साहब एक चुटकी सिंदूर लगाने से जब मेरे प्रभु राम की उम्र इतनी लंबी होती है, तो क्यों ना फिर मैं पूरे तन पे सिंदूर लगा लूँ। तो पूरे ये इतने सीधे और सुलभ और सच्चे देवता हैं, तो इन्होंने अपने मन को सच्चाई से जो है पूरे तन पे सिंदूर लगा लिया। और एक उस क्रम में इनको एक दूसरा क्रम था कि माता सीता ने जब अयोध्या वापस आए थे लंका से रावण का वध करके श्री राम जी, तो एक सोने का हार दिया हनुमान जी को। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी ये आपके लिए एक हमारी तरफ से उपहार है। तो हनुमान जी ने उसको तोड़ तोड़ के दांतों से बिल्कुल फेंक दिया। विभीषण ने ये ताना दिया कि भाई आपने जो है ये हार क्यों तोड़ा। तो हनुमान जी ने कहा इसमें मेरे सीताराम की मूर्त नहीं है। तो विभीषण ने ये ताना मारा, क्या हे बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? तो इसीलिए हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखाया, जिनके सीने में श्री राम और सीता जी की छवि दिखाई दी। उसी कारण सीता माँ ने इनको वरदान दिया कि अजर अमर हो हनुमत लाला, ये वरदान दिया। पाठक जी, एक दोहा भी है कि निर्मल जनमन सोई में भावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जी, मतलब यहाँ पर हनुमान जी शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्मल मन, जी, निर्मल मन को मैं बहुत अच्छे से भाता हूँ, और कपट और छल छिद्र नहीं भाते हैं। इसके विषय में क्या करे जाते हैं हनुमान जी भक्तों के लिए? मैं हनुमान जी के भक्तों के लिए ही नहीं, मेरा खुद का ये मानना है, मेरा ये कहना है सभी सनातन धर्मियों से कि आप माँ सरस्वती को माने, माँ गायत्री को माने, चाहे गणेश जी को माने, चाहे शंकर जी को माने। हनुमान जी का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप हनुमान जी का नाम लेके गलत काम करें। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो ना मंगलवार का व्रत भी है, मगर जो कर्म नहीं करने चाहिए वो कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप किसी भी भगवान को माने, और किसी को नहीं मानते हैं तो आप अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखें, उनको ही भगवान माने। जी, मेरा एक प्रोफेशन है, मैं श्री मारुति कोचिंग क्लास का डायरेक्टर भी हूँ। मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि तुम मुझसे कम से कम हाथ जोड़ के नमस्ते करोगे। अगर तुम्हें जिस दिन महसूस हो कि इस व्यक्ति ये किसी योग्य है, तब आप मेरे चरण स्पर्श करें, वरना आप अपने माता पिता के सुबह जरूर चरण स्पर्श करें। भगवान का माध्यम सिर्फ इतना है कि आपको उनके चरित्र का पालन करना है और उनके चरित्र को जीवन में धारण करना है। जी, धन्यवाद।